बचपन से हमें स्कूल्स और कॉलेजेस में पाकिस्तान स्टडीज और माशरती उलूम में पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो क्या पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है भी या नहीं? आपकी क्या राय है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज नॉट एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इवन इट्स कंट्रीब्यूटिंग 19% टू द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। स्टिल ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ रियल एस्टेट। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। ये बात सच है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं, 2014 में पाकिस्तान की आबादी 19 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ बताई जा रही है। उस हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो इन दीज 10 ईयर्स जो हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो सिर्फ 10 मिलियन टन्स इंक्रीज हुई है। As compared to the increase in population, it is nothing. अब उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि since the very beginning of 21st century, रियल एस्टेट ने एग्रीकल्चर को टेक ओवर करना स्टार्ट किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा रियल एस्टेट के फेवर में होता हूं, लेकिन आज मैं रियल एस्टेट के खिलाफ क्यों बात कर रहा हूं? आई एम नॉट अगेंस्ट द रियल एस्टेट, लेकिन रियल एस्टेट के कुछ गलत मंसूबों के खिलाफ मैं जरूर बात करूंगा। अगर मैं आपको बताऊं, पंजाब और केपीके पाकिस्तान के दो बहुत अहम सूबे हैं, जहां पे प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होती है और जहां की आबादी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ केपीके की बात करूं, जो टोटल एग्रीकल्चर लैंड है इन द 21st सेंचुरी का जो एनालिसिस है, टोटल एग्रीकल्चर लैंड में से 7.5 लाख एकड़ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज ने ऑक्यूपाई कर ली है। इस तरह पंजाब भी हमारा सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड पंजाब में है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी पंजाब में होती है, लेकिन 35% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज ने कैप्चर कर ली। अब अगर टोटल हम शरह देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स का फुकदान है। अब जो हाउसिंग यूनिट्स की जरूरत है काफी अरसे से चलती आ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे डेवलपर्स क्या कर रहे हैं? They are developing more and more societies. 21st सेंचुरी के आगाज से सोसाइटीज बन रही है, तब भी हमारी नीड इतनी ही थी और आज भी वो नीड इतनी है। अगर हमारा लॉस हुआ है तो वो हमने क्या लूज किया है कि पंजाब में 35% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड हमने लूज कर लिए, केपीके में 7.5 लाख एकड़ हमने लूज कर लिए, लेकिन जो घरों की जरूरत है वो उधर की उधर ही है। क्या जो हमारी प्लानिंग्स है क्या वो सही है? पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, न्यूयॉर्क एक स्काईलैंड बन चुका है, दुबई स्काईलैंड बन चुका है, चाइना, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेयरएवर यू गो, हर जगह हाई राइज का एक ट्रेंड चला हुआ है। वी कॉल इट अ ट्रेंड, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है, वो असल में जरूरत है। एक आम मैथमेटिक्स की बात है कि एक कनाल में आप एक घर बना सकते हैं, लेकिन एक कनाल के हाई राइज में आप 100 अपार्टमेंट्स बना सकते हैं। सो हमें क्या चाहिए? हमें सही प्लानिंग चाहिए। रियल एस्टेट इज जस्ट वन फैक्टर, देयर आर अदर रीजंस के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती जा रही है, और एक वजह पाकिस्तान का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर पे उस तवज्जो से काम नहीं कर रहा जितना उनको करना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दुनिया में बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है, लेकिन हम अभी भी बाकी दुनिया के मुकाबले में थोड़ा सा पीछे हैं। वी आर नॉट दैट इवॉल्व्ड, वी आर नॉट दैट एडवांस्ड। इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ी वजह है कि किसानों को और ज़मींदारों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ यूरिया के प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं कि इतनी कॉस्ट हमारी फसल की नहीं होती। 2024 का एक वाकया है कि गंदम का रेट इतना कम लगा था, किसानों की और ज़मींदारों की लागत ही नहीं पूरी हो रही थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी डेवलपर्स की गलती है, अथॉरिटीज़ की भी इसमें गलती है। किसानों को वो वाली चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही, इसीलिए किसान और जमींदार फ्रस्ट्रेट होके दे प्रेफर टू गिव देयर एग्रीकल्चर लैंड्स टू द सोसाइटीज, टू द प्राइवेट सोसाइटीज। हाँ, मानते हैं हम पाकिस्तानियों की, इनफैक्ट दुनिया में हर इंसान की बेसिक जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो क्या मकान पूरा करते करते हम अपनी रोटी पे लात मारे? नो, दिस कैन नॉट बी डन। हमें अच्छी प्लानिंग चाहिए, हमें तीनों जरूरियात को साथ पूरा करना है। हाँ, वी अंडरस्टैंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है और हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेक्सटाइल को, वी आर गुड विद द टेक्सटाइल, लेकिन जहां पे मकान और रोटी की रेस लगी है, तो क्या हम दोनों को बैलेंस करके नहीं चला सकते?
हमारे यहाँ अभी भी लोग उस माइंडसेट पे चल रहे हैं, जब वो रियल एस्टेट भी खरीदते हैं वो कहते हैं कि हमें ज़मीन चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए। लेकिन दुनिया कहाँ चली गई है? दुनिया में अपार्टमेंट सिस्टम शुरू हो गया है, हाई राइज की तरफ दुनिया चली गई, लेकिन हम आज भी उस माइंडसेट पे अड़े हुए हैं कि हमें ज़मीन ही चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अर्बन सिटी में सेटल होना चाहता है, लेकिन हमारी प्राइवेट सोसाइटीज़ हमारे अर्बन सेंटर से इतनी दूर कायम की गई है कि 20-30 साल तक उसके मुकम्मल होने का कोई इम्कान ही नहीं नज़र आ रहा। रादर देन दिस, हमने अर्बन सेंटर्स जहाँ पर जगह है, जहाँ पे हम हाई राइज बना सकते हैं, जहाँ पे हम एक कनाल की जगह में 50-50 लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, उस चीज़ की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। एंड दैट्स वाई ये सारे फैक्टर्स को मिला के हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को हर्ट कर रहे हैं। देखिए, ज़रूरियात हमारी है, हमारे इदारे भी लगे हुए, हमारे लोग भी इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हम दूसरे को ख़त्म कर लें। मैंने आपसे जितनी भी बातें की है वो फैक्ट बेस्ड थी, ये हमारा एनालिसिस था, ये हमारी कैलकुलेशंस थी, क्योंकि आई नो कि 7.5 लाख एकड़ का रकबा सिर्फ केपीके का, अगर उसको ज़राअत में वापस शिफ्ट किया जाए फ्रॉम द प्राइवेट सोसाइटीज़, that's gonna give us 22 million tons of production। और अगर उसकी जगह हम हाई राइज बना लें तो उससे कई ज़्यादा लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये हमारा एनालिसिस था, ये हमारी कैलकुलेशंस है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा करारेदार टॉपिक्स आ रहे हैं आगे। गोना सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।